हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। रोज की तरह आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम रोज की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है मेरे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना डाउट भेजते रहिए, ठीक है ना। और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का हम लोग बहुत ही इजी वे में और शॉर्ट अप्रोच में इसका हम लोग अभी सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो डीएनए होता है, डीएनए किस में पाया जाता है? ओके, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान देना अच्छे से। एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपए है। एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5 यानी 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है। शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या है? ओके, पता है इस क्वेश्चन को ना थोड़ा देखने का ना नजरिया बदलो, तब आपको ना ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में दिखेगा। देखो, हम बताते हैं इस क्वेश्चन को करने का ना हमारे पास दो तीन मेथड हो जाते हैं। एक हो जाता है बेसिक, दूसरा एलिगेशन, तीसरा एवरेज वाला। कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ और हम लोग का आंसर 100% आ जाएगा। ओके, देखो, अगर हम लोग बेसिक से चलेंगे तो हमें ये 40,000 को लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग अगर हम लोग विदाउट बेसिक चले, एलिगेशन लगा दिए, तो हम ये 40,000 की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। ओके, और ध्यान देना हर एक कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है ना। ठीक है, पहले शॉर्ट से जो एलिगेशन से बन जाएगा मैं वैसे बता रहा हूं, उसके बाद जाके मैं इसका बेसिक भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो पहले ना सीधा पहले क्या करते हैं, शॉर्ट अप्रोच जो हम लोग का है वही यूज करते हैं, ताकि हम लोग का जल्दी आंसर मिल जाए। ओके, पहली बात एकदम अच्छे से ध्यान देना, जो बोला गया है एक वस्तु की कीमत इतना रखी गई है। थोड़ा टाइम के लिए इसको भूल जाओ। एक खुदरा व्यापारी पहली इतना परसेंट कीमत पर 10% की छूट देता है, ठीक है ना। अगर हम बोल देते इतना परसेंट वस्तु पर 10% की छूट देता है और शेष जो वस्तु है उसमें 4% की छूट देता है, हमें टोटल छूट बता दो। ओके, देखो, एलिगेशन भी लगाने पर हमारे पास यहाँ पर दो दो तरीका हो जाएगा एलिगेशन का भी। एक तो मेथड 1 जो हम लोग 100 मानकर करेंगे, और एक मेथड 2 जो हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ के करेंगे। दोनों में हम लोग का आंसर 100% मिलने वाला है। तो देखो, मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु का कीमत अपने आप में कितना होता है, 100। कितना होता है? 100। कोई भी वस्तु अपना आप में कितना होता है, 100 होता है कि नहीं, बताओ? होता है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, जो हम बोलते हैं एलिगेशन का एक बहुत ही मस्त चार्ट होता है, वो चार्ट को ही आप लोग को याद करना है कि फर्स्ट फर्स्ट डिस्काउंट, यहां पर जो है सेकेंड डिस्काउंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट। ओके, फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट, सेकेंड डिस्काउंट परसेंट, यहां पर टोटल डिस्काउंट परसेंट, और यहां पर जो भाग देखो, पहला भाग जो हम लोग का है फर्स्ट भाग का एमपी, और ये दूसरा भाग सेकंड भाग का एमपी। वो बस ऐसे समझने के लिए होता है, लेकिन हम लोग को इतना तो ध्यान में नहीं लेके चलना है। एकदम सिंपल में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से कि देखो पहला क्या हो रहा है, इतना भाग पर 10% की छूट दे रहा है ना, तो पहला तो छूट हो रहा है 10%। क्या हो रहा है, 10% का छूट हो रहा है। फिर क्या बोला है, शेष कीमत पर वह 4% की छूट दे रहा है, यानी सेकेंड जो छूट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4% का हो रहा है। आया समझ में? पहला छूट हो रहा है 10% का और सेकेंड हो रहा है 4% का। समग्र छूट यानी टोटल छूट हम लोग को पता नहीं, उसको हम लोग एक्स लिख देते हैं। इतना हम लोगों ने लिख लिया। पहला जो छूट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। शेष कीमत पर यानी जो बचा हुआ है, जो सेकंड डिस्काउंट है, वो कितना हो रहा है, 4% हो रहा है। हमसे क्या बोला गया है, टोटल छूट बताओ, तो हमने क्या बोला, टोटल डिस्काउंट को क्या मान लेते हैं, एक्स। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है उसको लिखना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप ये परसेंट लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आपका आंसर तभी भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला, कोई भी वस्तु का कीमत कितना होता है, 100। 100 का 62.5 को 10% की छूट, तो 10% की छूट में कितना भाग को बेचा है, 62.5। और याद रखना 100 का आप कितना भी परसेंट निकाल लो वही होता है। 100 का 62.5% 62.5 ही होगा। ओके,
क्योंकि 100 का आप 10% निकालो 10 होता है, 5% निकालो 5 होता है, आप कुछ भी निकालो वही मिलता है, ठीक है ना। और क्या बोला गया है, शेष कीमत पर 4% की छूट देता है। अब बताओ 100 में से इतना कीमत पर 10% का छूट, तो बचा कितना, तो 100 में से इसको माइनस करो, ठीक है ना। आप अगर 100 में से माइनस करोगे ना 62.5 को, तो देखो बच्चों की तरह माइनस मत करना, सीधा सिंपल ऐसे उठाना कि जिसको हमको माइनस करना है ना उसमें एक बढ़ाओ, कितना होता है 63। तो 100 में से पता है क्या करो, 100 में से 63 माइनस करो, तुम्हें कितना मिल जाएगा, तो आप लोग बोलोगे हमें मिल जाएगा कितना 37, कितना मिल जाएगा हमें 37। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 37, और पॉइंट 5 में कितना जोड़े जो मुझे 10 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 जोड़ने से 10 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर 100 में से 62.5 को माइनस करके देख लो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, 37.5 ही हमको मिलने वाला है। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, देखो ये बीच में हमने पता है क्यों रेशियो लगाया है, ताकि आप इनको ना काट सको, काट के इनका पूरा धज्जिया उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा काट दो इधर। देखो एक घर आगे दशमलव, एक घर आगे दशमलव, नीचे 10 नीचे 10 तो कट ही जाएंगे ना, तो एक घर आगे दशमलव है, यहाँ पर भी एक घर आगे दशमलव है, तो इन दशमलव को पहले ही खत्म कर दो, ठीक है। अब देखो ये दोनों मुझे दिख रहे हैं 25 से कट रहे हैं, तो काट, ठीक है ना। अगर ये दोनों 25 से कट रहे हैं तो 25 से काट ही देते हैं, ताकि हम लोग के लिए क्या हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। तो देखो 25 25 में 625, 25 एकम 25, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 125, तो 25 पाँचे 125, फिर 5 पाँचे 25 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 5:3, हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 5:3। ऐसे ही आपको काट के चलना है, ठीक है ना। फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन, कि हमने क्या बोला, जो भी बीच में रहता है वो इक्वल टू का इधर रहता है, इक्वल टू का इस साइड में। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 पाँचे कितना होता है 50, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 3 चौके 12, और नीचे कितना हो जाएगा 5 और 3 8। तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा 50 60 62, और नीचे कितना हो जाएगा 8। अगर हम इसको काटे ना तो कितना बार में जाएगा, देखो 8 8 64 होता है, यानी 8 बार में तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला 8 8 64 होता है, तो 64 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 8 7 56 यानी 7 पॉइंट, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 7 56, फिर 40 हो जाएगा, फिर 8 5 40, यानी 7.75 जो हम लोग का टोटल जो छूट है ना, ऑप्शन नंबर बी 7.75 हो जाएगा। ओके, अब बताओ क्वेश्चन टफ था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, बस हमको बस इसको लिखना था। लेकिन पता है मैं बोलूंगा ना, ये मेथड 1 जो है ना इसको थोड़ा सा साइड में रख के मेथड 2 का यूज करो। किसका यूज करो, मेथड नंबर 2, जो अभी हम बताने वाले हैं यहाँ पर। देखो मेथड 2 में भी सिंपल वही है, क्या बोलेंगे कि इतना कीमत पर 10% की छूट, तो पहला डिस्काउंट तो हो गया 10% का, फिर शेष कीमत पर 4% की छूट, जो बचा है उसमें कितना जा रहा है 4% का छूट। टोटल डिस्काउंट हमको नहीं पता, तो इसको मान लो आप x, और नीचे क्या लिखो, देखो 10% का छूट किस पे हो रहा है, तो आप बोलोगे 62.5% कीमत पर। अब यहीं से आप पता है क्या करो, 62.5 को खोल लो। ओके, अगर आप लोग अच्छे से मतलब मैथ किए होंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत, जो बिगिनर्स नहीं है, मैं उनके लिए बोलो, जो बिगिनर्स नहीं है, जो उनको थोड़ा बहुत जिसको अनुभव हो गया है क्वेश्चन सॉल्व कर करके, तो वो ना सीधा इसको देख के ना 62.5, वो सीधा इसको देख के पता है क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है 5/8। कितना होता है 5/8, एक तो सीधा वो ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर मान लो आप बिगिनर हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लो। चलो हम करते हैं, 62.5 है ना, देखो और यहाँ पर कितना है परसेंट है, तो सबसे पहले क्या करो 62.5 लिखो, परसेंट हटाओ नीचे आ जाएगा 100, डेसिमल हटाओ नीचे कितना आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आप लोग कर लोगे। फिर यहाँ पर इसको काटो, 25 पाँचे देखो 25 25 625, 25 चौके 100, 5 पाँचे 25, 5 दूनी 10, तो कितना मिलेगा हमें 5/8। और पता है 62.5 को ना आप लोग याद कर लेना कि इसका जो होता है 5/8 होता है, क्योंकि ये अधिकतर देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। तो आपको ना सबसे बढ़िया क्या है कि वैल्यू ही याद कर ले। अगर कुछ कुछ अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो उन सबको हमें याद ही कर लेना बहुत ही ज्यादा बेटर होता है।
जैसे 24 देखो 24 चौके 96 होता है, 32 तिया 96 होता है। ये सब कुछ कुछ ना बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन के लिए कुछ कुछ कोड वर्ड्स है, ताकि इन सब अगर ये हमको पता होंगे ना तो हम किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे 62.5% का मतलब 5/8 होता है। अब से इसको दिमाग का नस में फिट कर लेना। ओके, तो आप क्या बोलोगे? 8 होता है टोटल कीमत, यानी टोटल प्राइस। उसमें से टोटल प्राइस में से 5 भाग को, टोटल में से 5 भाग को 10% छूट पर, यानी 10% छूट पर कितना दिया जा रहा है? 5 भाग को। अब 8 में से 5 भाग को 10% छूट पर, तो शेष बच कितना गया? तो बोलोगे 8 में से 5 भाग अगर इधर आ गया है ना, तो गारंटी 3 भाग इधर बचा हुआ है। ओके, तो आपका जो 5:3 मिला है ना, इतना काट के जो मिला है ना, आपको उतना काटना नहीं पड़ेगा। ओके, टोटल का इतना परसेंट, तो ये हमेशा क्या होता है? टोटल। तो टोटल का ऊपर देखो 5 भाग, यानी 5 भाग पर 10% का छूट, और जो बच गया है 3 भाग पर 4% का छूट दिया है। और यहाँ पर सेम वही मेथड लगा लो हम लोग का, ये परसेंट ना भी लिखो तो ये भी चलता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10×5 = 50, और यहाँ पर प्लस 4×3 = 12, और नीचे कितना हो जाएगा? 5×3 = 8 हो जाएगा। ओके, इतना कर लोगे। उसके बाद पता है आप ना थोड़ा ना यहाँ पर कॉमन लेके भी काट सकते हो। बाय चांस मान लो अगर आपको तो थोड़ा और जल्दी में करना है, लेकिन जल्दी क्या है, इसमें तो और शॉर्ट में निकल ही जा रहा है कि माइनस, यहाँ से हम लोग भाग कर दिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पर भाग ना करके कुछ एक नया चीज सीखते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन लेके काटना। पता है दोनों ना 2 के पहाड़ से काट रहे हैं ना, तो 2 से काटो, 2×4 = 8। अब इसको काटो, 2×25 = 50, और 2×6 = 12। अब जाके इसको जोड़ लो, देखो कितना आता है? 25 और 6 कितना होता है? 31, और नीचे कितना हो जाएगा? 4। पता है इसको भी सॉल्व करो, सेम ही मान निकलने वाला है। 4×7 = 28, फिर यहाँ पर होगा कितना? 30, फिर 4×7 = 28, और 4×5 = 20। एकदम घूम फिर के उतना परसेंट ही हम लोग का आंसर आएगा, जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? यही है हम लोग का एलिगेशन। अब बताओ अगर हम लोग इसको बेसिक से चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा झमेला होगा ना, क्योंकि उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? 40,000 को लेना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं बेसिक, लेकिन मैं बोलूंगा कभी भी बेसिक को यूज मत करना, नहीं तो क्या होगा? सब मेहनत है ना बेकार हो जाएगा, और आपके साइड में जो बैठा हुआ होगा ना वो आपसे आगे चला जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बेसिक का यूज मत करना, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ ताकि अगर मान लो एग्जाम में ये शॉर्ट अप्रोच काम ना आए, अगर मतलब काम ना आए ऐसा बात नहीं है, अगर एग्जाम में शॉर्ट अप्रोच याद ना आए तो हम लोग वो बेसिक का यूज कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेसिक क्या बोलोगे कि एक वस्तु का देखो कितना में रखा है उसको प्राइस? 40,000 इतना में रखा हुआ है। अब इसका पता है क्या हो रहा है? इसका 2 भाग हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? 2 भाग। क्या भाग हो रहा है कि इसका ना 62.5% को 10% का डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, और जो बच गया है, कितना बच गया है? 37.5 ने बताया था थोड़ा देर आगे कि कैसे मिला 37.5। 100 में से माइनस करो, ठीक है ना। तो 37.5% जो है उसको दिया जा रहा है 4% का छूट पे। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको टोटल डिस्काउंट बता दो। क्या बता दो? टोटल डिस्काउंट हमको बता दो, समग्र छूट। तो हम लोग आराम से कैसे बताएंगे? अगर हमको बेसिक से ही चलना है तो पहले 40,000 का निकाल लो 62.5%। ओके, तो निकालते हैं। देखो ये हो गया हम लोग का 40,000, इसका 62.5% हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा? 100। एक घर आगे दशमलव है, इसको हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा हम लोग का? 10। अब यहाँ पर 3 जीरो लो, और यहाँ का 3 जीरो को खत्म करो, देखो कितना आ रहा है? 1 जीरो, 4×5 = 20 का जीरो हाथ में 2, 4×2 = 8, 2 10 हाथ में 1, 4×6 = 24 और 1 25, यानी 25,000। 25,000 रुपए को वो क्या कर रहा है? 10% का छूट पर दे रहा है। ओके, इसको क्या दे रहा है? 10% छूट पर दे रहा है। तो ये हमको खाली पता है क्या मिला? ये हमको मिला है प्राइस। अभी उसको सेलिंग प्राइस नहीं मिला है, ये हमको मिला है बस एमपी। ये है टोटल एमपी, और टोटल एमपी का इतना भाग, तो ये भी तो एमपी ही कहलाएगा ना। अब इसका बोला है, इसको क्या कर रहा है? 10% का छूट पर दे रहा है, तो यहाँ पर इसका एसपी निकाल लो। 25,000 का क्या करो? 10% का छूट, यानी 90/100 कर लो। देखो कितना मिल रहा है हमको। देखो हमें क्या देखा? 10% का छूट हो रहा है। अगर हमें एसपी निकालना है तो 10% का छूट हो रहा है ना, तो 100 में से
10 माइनस करो, हमें 90 का मान चाहिए, ऐसा करना, ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, डबल जीरो, 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना होता है 22, यानी ये हो गया उसका क्या एसपी, ये क्या हो जाएगा उसका एसपी हो चुका है। ये हो गया पहला भाग का, पहला भाग का क्या हो गया एसपी। अब पता है दूसरा क्या करना, अब 40,000 का ना 375% निकालते मत बैठ जाना। सबसे सिंपल देखो, आपने इतना निकाल लिया ना, तो 40,000 में से 25,000 माइनस करो, तो यहाँ पर पता है कितना मिलेगा हमें, तो आप लोग बोलोगे हमें मिल जाएगा कितना 15,000। कितना मिल जाएगा हमें 15,000, 20 30 और एक 40, यानी कितना हो जाएगा हमारे लिए 15,000 यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 40,000 का इतना परसेंट निकाल के देखो, आपको 15,000 ही मिलेगा। तो ये हमको मिला इस भाग का एमपी, ठीक है ना, ये हमको क्या मिला है इस भाग का एमपी मिला है, और ये भाग का ये वाला एमपी था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो मतलब है एसपी से, क्योंकि अगर हमको टोटल डिस्काउंट निकालना है तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर हमारा एसपी कैसे निकलेगा, तो हमको अगर यहाँ पर एसपी चाहिए तब क्या बोलोगे 15,1230 इंटू 4% की छूट देता है ना, शेष सामग्री पर 4% की छूट देता है, तो 100 में से 4 माइनस करो कितना होता है 96%, हटाओ नीचे कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, देखो कितना मिल रहा है 1 जीरो, 15 छके 90 का जीरो हाथ में 9, 15 9 135, 135 और 9 कितना होता है 144, यानी 144। यहाँ पर ये वाला हमको मिल गया है एसपी। अब अगर मुझे टोटल डिस्काउंट निकालना है तो क्या बोलेंगे, टोटल डिस्काउंट के लिए हमें चाहिए टोटल एमपी और टोटल एसपी, तो हमारा आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल एमपी तो हमारे पास है कितना है 40,000। अब टोटल एसपी देख लो, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को प्लस कर लो, देखो आपको मिल जाएगा टोटल एसपी 2020, तो इकाई में तो 20 रहेगा ही। 4 और 5, 4 5 कितना होता है 9, फिर 4 और 2, 4 और 2 कितना होता है 6, फिर 1 और 2, 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर हमका 3। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, और काटना है काटो या फिर मत काटो एज योर विश। अब देखो कितना का छूट हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर 31 का छूट हो रहा है, 60 17 से 90 100, 31 का डिस्काउंट हो रहा है, किसका ऊपर 400 का ऊपर, इंटू क्या कर दोगे यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना मिलेगा 4 7 28, 4 7 28, 4 5 20, तो इतना परसेंट का हमें हो रहा है टोटल डिस्काउंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो हमने तीनों मेथड से बता दिया है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि कभी भी बेसिक से मत जाना, क्योंकि बेसिक से जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है अभी कंपटीशन का जमाना चल रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।